नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो मंडे ट्यूसडे में क्या हो सकता है ये डिस्कस करेंगे। गोल्ड अभी चल रहा है 2561 पे, ठीक है। अपने एक माइनर सपोर्ट के आसपास है, मेजर सपोर्ट है 2526 का। डिस्कस करेंगे, एक बार न्यूज़ देखेंगे पहले। तो मंडे से 18 नवंबर से पूरा हफ्ते का देखेंगे न्यूज़ क्या है जेपीओ रिलेटेड। मंडे को एक न्यूज़ है बैंक ऑफ जापान गवर्नर योडा स्पीच, ठीक है। ट्यूसडे को जीबीपी रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 3 कैड रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अच्छा, वेनेसडे को क्या रिलेटेड सीपीआई न्यूज़ है। वेडनेसडे को जीबीपी रिलेटेड सीपीआई न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट। थर्सडे को जेपीआई रिलेटेड बैंक ऑफ जापान गवर्नर योडा स्पीच है। फिर 1:30 बजे दोपहर के आरबीआई गवर्नर बुल्लक स्पीच है और शाम के 7 बजे यूएसडी रिलेटेड एक न्यूज़ है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो वेडनेसडे थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यूएसडी से, यूएसडी के उस पे, यूएसडी के लिए हाई मतलब थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगा। फ्राइडे को बहुत सारा न्यूज़ है जिसमें यूएसडी रिलेटेड जो दो न्यूज़ है 8:15 पे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और प्लस सर्विसेज पीएमआई जो हाई इम्पैक्ट है। बाकी 12:30 बजे दोपहर के रिटेल सेल्स जीबीपी रिलेटेड। अच्छा, यूरो रिलेटेड काफ़ी सारा है। फ्रेंच क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स, फ्रेंच क्लास सर्विसेज पीएमआई, जर्मन क्लास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मन क्लास सर्विसेज पीएमआई। 3 बजे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जीबीपी रिलेटेड, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई जीबीपी रिलेटेड। 6 बजे 6:10 पे एसएनबी चेयरमैन फिगल स्पीच है सीएचएफ रिलेटेड। और 7 बजे कैड रिलेटेड दो न्यूज़ है, वो रिटेल सेल्स और यूएसडी का है। 8:15 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो मोटा मोटा वेनेसडे और फ्राइडे को यूएसडी यूएसडी रिलेटेड करेंसी पेयर्स में वोलेटिलिटी रहेगा या गोल्ड में वोलेटिलिटी रहेगा। अदरवाइज यूएसडी रिलेटेड पेयर से ज़्यादा 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 बहुत मूवमेंट नहीं करने वाला है अगले हफ्ते, क्योंकि कुछ खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, गोल्ड से पहले एक बार डीएक्सआई को देखते हैं। डीएक्सआई जो है डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक ग्रेट कैंडल इसने बनाया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि रुकेगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो इसने ये एरिया में आया, इसने इसने 106.48 अगर पीछे देखेंगे हिस्ट्री में, तो ये जो हाई है इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। अब इसको रिटेस्ट भी कर लिया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट कर लिया, अब ऊपर जाना चाह रहा है। जब तक ये एरिया नहीं तोड़ेगा 106.48, तब तक कुछ बेयरिश सिम्टम नहीं है और 107.20 पे जा सकता है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे देखते हैं 12-13 जो है ना, 13-14 जो भी है, 14 तक गया था, इसके बीच में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। घूमना तो चाहिए लेकिन डॉलर अभी स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट अगर करता है और इसको ब्रेक डाउन करता है 106.48, तो ही फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये एक लेवल है 104.23, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट डायरेक्शन में जा सकता है। डॉलर पे काफी कुछ डिपेंड करेगा इस हफ्ते। अच्छा, 10 इयर्स बॉन्ड स्ट्रगल कर रहा है लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रगल कर रहा है इस ब्रेकआउट लेने के लिए 4.47 को, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये तोड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ब्रेकआउट करेगा तो अगला जो लेवल है 4.63 का है, ठीक है। अच्छा, अगर नीचे आता है तो 4.26 को ब्रेक करना चाहिए फर्दर शॉर्ट डायरेक्शन में जाने के लिए। 4.26 को ब्रेक करेगा तो ही शॉर्ट डायरेक्शन में जा सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है स्ट्रक्चर चेंज का। अदरवाइज ब्रेकआउट किया तो मैंने लेवल्स बता दिया 4.63 और इसके ऊपर भी एक देते 4.73। अच्छा, गोल्ड पे आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। देखिए मंथली टाइम फ्रेम भी एक बार नजर मार लेते हैं गोल्ड में। मंथली टाइम फ्रेम में एक बेयरिश एंगल्फिंग बना है, लेकिन महीने का आधा बाकी है अभी। ये बेयरिश एंगल्फिंग रहेगा कि ऊपर खींच लेगा, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा वेव है, ये चौथा वेव बन रहा है, ठीक है। चौथा वेव का करेक्शन जो है 50% उम्मीद कर सकते हैं, बोले तो 2300 तक। तो मतलब अगला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में मोटा मोटा गोल्ड अपना फोर्थ वेव कंप्लीट कर लेगा, ऐसा उम्मीद है, ठीक है। 2400 या 2300 लेवल तक जाना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में देखिए ये इवनिंग स्टार बनाया है और अभी नीचे आ रहा है, ठीक है। और नीचे आ रहा है, मैंने फिबोनाची लेवल लगा रखा है। 50% करेक्शन लेके चल रहा हूँ। तो मार्केट का बड़ा ट्रेंड क्या है, बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम में सीधा वेव बन रहा है, ये सीधा वेव। तो
ये अगर इसको पहला वेव ले तो सेकंड वेव इसके आसपास जाना चाहिए बोले तो। इसमें भी जब अगर ऊपर जाने लगे तो 50% डेली टाइम पे 50% के आसपास 2662 2637 थ्री सॉरी 2632 इस लेवल पे जाना चाहिए मार्केट को पहला, या 2692 कोई भी फिबोनाची लेवल से ये घूम सकता है अगर ऊपर जाता है तो। ठीक है। और दूसरा वेव बनाएगा, फिर दूसरा वेव बनाएगा तो भी तीसरे वेव के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मुझे लग नहीं रहा है। RSI 32 के आसपास है डेली टाइम फ्रेम में। 4 घंटे में गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड का जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है, ये 2 लेवल है गोल्ड का। ठीक है, इसको मैं भी फिबोनाची हटाता हूँ। फिबोनाची बाद में भी लगा सकते हैं। अच्छा, गोल्ड का जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है 4 घंटे में, वो ये वाला है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मोटा मोटा गोल्ड जब तक 2626 और 2619 को नहीं क्लियर करेगा, 2626 से लेके 2626 या 2619 को जब तक ऊपर की तरफ नहीं क्लियर करेगा, तब तक बाय डायरेक्शन में नहीं बैठ सकते हैं। मुझे तो लगता है इतना तो दूर की बात है, ये इस लेवल के पहले ही घूम जाएगा। 2606 2611 से लेके 2601 लेवल के अंदर पहले ही घूम जाएगा। अभी भी मुझे घूमता हुआ ही दिख रहा है। थोड़ा बहुत अगर बाइंग करना ही है तो ये स्ट्रक्चर 2576 को तोड़ता है तो 2576 से 2601 2600 लेवल तक बाइंग कर सकते हैं अगर इस स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो। अदरवाइज बड़ा ट्रेंड जो है सेलिंग का है, ऊपर जाएगा तो सेलिंग का देखना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, एकदम दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको तोड़ता है 267 से 2577 को तोड़ता है तो 2600 के लिए 2600 के लिए बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रिस्की मामला है। ठीक है, थोड़ा मूविंग एवरेजेस ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। हाँ, इस लेवल तक जा सकता है। 2687 2587 2660 तक 2600 तक जा सकता है। अच्छा, अब नीचे भी टूट सकता है। नीचे अगर ये लेवल को तोड़ा, ये सपोर्ट को तोड़ा, ये सपोर्ट को बोले तो कितना है 2549, 2549 को तोड़ता है तो अगला मेजर सपोर्ट आएगा 2526। ठीक है, 2526 लेवल पे मार्केट आ सकता है। 2526 के बाद भी अगर टूटता है तो 2475 लेवल पे आ सकता है। ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ कि 2400 या 2300 लेवल तक मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि ये डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो इसको एक सेकंड वेव बनाने के लिए ऊपर जाना चाहिए, फिर थर्ड वेव के लिए नीचे आना चाहिए। और ऐसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है एक दो तीन चार चार, चौथा बन रहा है, पांचवा नीचे। लेकिन फिर उसके बाद भी कंटिन्यू हो सकता है। मल्टीपल 1 2 3 4 5 बन सकते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक लेना चाहिए। इस वेव का एक ऊपर करेक्टिव मूव होना चाहिए। ठीक है, उस पर फिबोनाची लगा के देखना पड़ेगा कितने लेवल से घूमता है बेरिश एंगल्फिंग देता है बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटा 4 घंटे में, तो फिर शॉर्ट पे बैठ सकते हैं। सिल्वर 30 पे है और एकदम सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, सपोर्ट लेवल पे है। इसको ब्रेक कर देता है मोटा मोटा 29.68 को ब्रेक करता है तो ये 27 में जा रहा है, 27.68। ठीक है, फिर ये रुकेगा नहीं कहीं। ओवरऑल इसका भी RSI बॉटम आउट नहीं हुआ है, तो पुल बैक का चांस, अगर पुल बैक करता भी है तो फिबोनाची लेवल से घूमेगा जरूरी है। ठीक है, अगर देखी जाए तो थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पहला दूसरा वेव तीसरा वेव बनाया है, चौथा वेव बनाने के लिए ऊपर जाएगा 32, बहुत ज़्यादा सर 32 लेवल तक जा सकता है, उसके बाद नीचे। स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा करीबन ये वाला लेवल, इसको हटाते हैं। मोटा मोटा 30.79 को तोड़ता है तो बाई का रिस्क ले सकते हैं। 30.79 को तोड़ के रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगेगा तो बाई का रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा अगर लंबा टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मैं तो नीचे ही देख रहा हूँ अभी सिल्वर को। RSI 50s में है वीकली टाइम फ्रेम में, मैं तो 27 एरिया में देख रहा हूँ सिल्वर को। इनफैक्ट एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस डायनेमिक सपोर्ट, उस हिसाब से भी ये मोटा मोटा 25 लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, 27 25। अच्छा, नया 100 पे आ जाते हैं। नया 100 ने ना ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था, लेकिन ऊपर 21,500 पे नहीं गया। 200 में पे रेस्ट ले रहा है और यही लग रहा है कि इस एरिया में हो सकता है घूम जाए। ठीक है, या तो इसका लेवल आएगा 19,900 वाला। अभी तक किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं है, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही
19,900 वाला स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है तभी शॉर्ट डायरेक्शन में बैठा जा सकता है, अदरवाइज वेट करना बनता है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन पुलबैक्स है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी जीबीपी यूएसडी ने ना अपना मेजर सपोर्ट जो है ना, ये तोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहा है और क्लोजिंग दिया है। अब मेरी तरफ से तो लाइन है, लेकिन ये जोन भी हो सकता है एक, ठीक है। ये जोन भी हो सकता है। इस लाइन को ब्रेक कर दिया है, और अगर ये लाइन पे यहाँ से घूमेगा नहीं, ये रिटेस्ट करके लाइन को ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देख रहा हूँ, हो सकता है रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, ठीक है। ओवरऑल अगर देखी जाए तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो करीबन 1.271 को तोड़ना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी बाइंग पे बैठा जा सकता है, अदरवाइज सेल ऑन राइज है मामला। अगर नीचे गिरा तो 1.23 लेवल पे जा रहा है मार्केट। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है, आरएसआई करीबन 28-29 पे है, ठीक है। तो इस एरिया में रिस्क है, लेकिन लेयरिंग कर सकते हैं अगर चाहिए तो, ठीक है। जो भी है, लेयरिंग नहीं करना चाहिए, फॉलिंग नाइफ को नहीं कैच करना चाहिए। लेकिन ये है कि बॉटम तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक ना हो तब तक मेरे हिसाब से बाइंग भी नहीं करना चाहिए, दोनों ठीक है। और रिस्क टेकर है तो लेयरिंग कर सकते हैं। इधर नया लो नहीं बनाया है यूरो यूएसडी ने, ठीक है। देखा जाए तो हायर लो बनाया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और क्लोजिंग भी ऊपर ही दिया है। डेली टाइम फ्रेम में भी हायर लो ही है लगभग, ठीक है। अभी अच्छा, स्ट्रक्चर ब्रेक अगर करता है, स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक होगा? मोटा मोटा ये वाला लेवल बताओ, अब क्लियर है। मोटा मोटा 1.059 को अगर ब्रेक करता है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, रिटेस्ट करता है, तो 1.065 में जा सकता है। अगर नीचे इस डायनेमिक सपोर्ट को तोड़ दिया तो ये जाएगा 1.046 में, 49 तक तो गया है। अगर इस डायनेमिक सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब बोले तो 1.051 को तोड़ता है, तो ये सीधा जाएगा 1.046 में, ठीक है। ओवरऑल काफी कमजोर लग रहा है यूरो यूएसडी, क्योंकि कैंडल साइज अगर मंथली वगैरह में देखेंगे तो 2 कैंडल में ही नीचे आ गया, अभी पूरा महीना बचा हुआ है, ठीक है। अगर 46 को तोड़ेगा फिर इसको रुकना नहीं है, मान के चलिए 1 लेवल पे चला जा सकता है मार्केट, ठीक है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो मैंने एक वो बना रखा है, पैरेलल चल फॉलिंग वेज जो है ना, वो बना के रखा है, तो उस हिसाब से तो 89-88 लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि जल्दी आएगा, 5-6 महीने 10 महीने लग सकता है। अच्छा, यूडी यूएसडी को भी देखते हैं। 4 घंटे में अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा करीबन 648 लेवल पे, 0.648 इसको तोड़ता है तो ही बाइंग बनेगा, अदरवाइज सेलिंग बनेगा 639 पे। इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ओवरसोल्ड जोन में है दिल्ली में, और दिल्ली में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी डाइवर्जेंस है, मार्केट नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगता नहीं है ज्यादा बॉटम इसमें बचा हुआ है, ठीक है। डेली में भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, तो दो ही एक ही सपोर्ट है नीचे 639 का। 639 लास्ट गया था अप्रैल में, गया था। उसके बाद एक बार वो चला जाए, अगर 639 को भी तोड़ देता है तो फिर इसका अगला लेवल है 628। तो बता दिया स्ट्रक्चर कितने में ब्रेक होने से बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब 648 लेवल को तोड़ता है तो ही बाइंग कर सकते हैं। एनजीटी यूएसडी, एनजीटी यूएसडी अपने सपोर्ट में है अभी फिलहाल तो, और इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर ये फिर फर्दर नीचे जाएगा 579 में, ठीक है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है, डाइवर्जेंस शो कर रहा है 4 घंटे में। डेली में आरएसआई नीचे है और ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल दिया है, ठीक है। तो 5864 को तोड़ता है तो सपोर्ट जोन में वापस आ जाएगा, सपोर्ट के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद बाइंग बन सकता है। लेकिन ओवरऑल में अभी भी इसमें बेरिश मुझे लग रहा है कि 579, इनफैक्ट 579 के बाद भी और नीचे जा सकता है मार्केट, 55 लेवल पे भी जा सकता है। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है, एक पुल बैक तो बनता है।
जेपीवाई ने डेली टाइम फ्रेम में एक बेरिश एंगल्फिंग दिया है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी इसको रिटेस्ट भी कर लिया लगभग, और रिटेस्ट पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने एक बेरिश एंगल्फिंग दिया है। मुझे यही लग रहा है कि घूम चुका है, ठीक है। मुझे यही लग रहा है कि घूम चुका है, ठीक है। और अभी ऊपर नहीं जाएगा। अभी तो मुझे इसका अगला लेवल दिख रहा है 52 का, 152। हो सकता है कि एक सेकेंड वेव बनाने के लिए ये ऊपर जाए, उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। अगर जाता भी है तो फिबोनाची लेवल लगा के रखना पड़ेगा। बोले तो 50-60% यही है। और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये इसने ऑलरेडी पहला दूसरा वेव बना दिया है, ठीक है। तीसरे वेव के लिए बहुत तेजी से नीचे जाएगा ये, इस लो को भी ब्रेक करेगा ये अभी, ठीक है। तो बटा मैं तो बहुत नीचे देख रहा हूँ। 140 लगा के रखिए, 140 लेके चलिए, लेकिन मैं तो इसको बहुत नीचे देख रहा हूँ। बहुत नीचे बोलो तो कितना, 125, 124, 127 इस एरिया में देख रहा हूँ। देखते हैं क्या बनता है। एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनने वाला है, ठीक है। ये रहा लेफ्ट शोल्डर हेड, और ये राइट शोल्डर। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में तो एक बेरिश एंगल्फिंग दिया है। इसके ऊपर जाएगा भी तो ये फिर इसका सेकंड वेव बनाने के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वेव बनाने के लिए जाएगा, इसे जाना नहीं चाहिए, रिट्रेस करके नीचे आना चाह रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यही दिख रहा है। 45 मिनट, 1 घंटा, ये ऊपर रिजेक्शन शो कर रहा है, वीक शो कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी। ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो जो भी है, मुझे तो यही लगता है कि शॉर्ट में बैठना चाहिए इसमें, जीपीआई में। कैड कैड में मैं थोड़ा बुलिश हूँ, और मैं इसका अगला लेवल 41 का था, 41 को भी कर दिया टच इसने। ये पिछला जो फिबोनाची लेवल था, अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखे तो मैं इसको थर्ड वेव देख रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड वेव के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये 78% को क्लियर कर चुका है और क्लोजिंग भी दे दिया है, वीकली डेली, ठीक है। सारे उसमें क्लोजिंग दे दिया है। अब मैं इसको 78 100% पे देख रहा हूँ, 1.41। पिछला जो हाई था, मतलब लोकल फिबोनाची भी, छोटे टाइम फ्रेम का फिबोनाची भी ये तोड़ चुका है, ठीक है। अभी इसका अगला लेवल है 418, 1.418, ठीक है। ओवरऑल में मिनिमम इसको 1.465 देख रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है थर्ड वेव यहीं पे रुकेगा। थर्ड वेव 154 में भी जा सकता है, या 161 में भी जा सकता है। थर्ड वेव 461 में भी जा सकता है फिबोनाची, कोई भरोसा नहीं कहाँ जाएगा। जहाँ से घूमेगा वहीं से शॉर्ट बनेगा। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट बनेगा। स्ट्रक्चर ब्रेक 1.38, 1.381 लेवल के नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सेम ही है, 384 के नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है तब तक बाई ऑन डीप से। अदरवाइज ये फिबोनाची एरिया को तोड़ा है 78 को, अभी 100 में जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी घूमने का कुछ नहीं दिख रहा है। आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, डेली में भी ओवरबॉट जोन में है, घूमना चाहिए, देखो कहाँ घूमता है। जरूरी नहीं है कि घूमेगा इतनी जल्दी। घूमेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्रेंड के साथ चलेंगे। सीएचएफ सीएचएफ को मैं 90s में देख रहा हूँ, 0.90 लेवल पे, 905 लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रक्चर ब्रेक भी इसका 0.87 पे है, ठीक है। तो वेट करना बनता है, बाई ऑन डिप्स है। 1990s के बाद ही इसमें कुछ घूमने का सिलसिला चालू हो सकता है। अदरवाइज स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना बनता है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। यूरो जीबीपी ने पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 200 के ऊपर है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। जिसका अगला लेवल है 838 का, 0.838 को तोड़ता है, रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगता है तो 844 का रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल 838 का रेजिस्टेंस रहेगा। एनजेडी को मैं नीचे देख रहा हूँ, इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों लेवल्स को जब तक नहीं तोड़ता तब तक इसको मैं 1.10 से लेके 1.1099 तक देख रहा हूँ एनजेडी, टीओडी एनजेडी को, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं। रेंज बाउंड है, साइडवेज है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा या इस एरिया को टच करेगा फिर ऊपर जाएगा। यही रेंज है इसका, 1.10 से लेके 1.09। एक्सएनजी 3.06 पे है, ये भी साइडवेज रेंज में खेल रहा है, तो इस एरिया से 3.19 को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक वापस नीचे। एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, तो हो सकता है कि 3.19 को ब्रेक करे, और ब्रेक करेगा तो अगला लेवल होगा 3.71। अच्छा, 66 में है,
क्रूड ऑयल 66.83 ये लेवल इसका सपोर्ट जोन है, पीछे से सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, एक दो तीसरा चौथा बार इसने टच किया है। कल अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है, ठीक है, मतलब मंडे को अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है, बाई बनता है मिनिमम 68 69 के लिए, 69 के लिए, और 69 को भी तोड़ता है तो 72 के लिए, अदरवाइज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो 64 या 65 लेवल पे जा रहा है मार्केट। 91,000 पे बीटीसी है, बीटीसी ने ये फिबोनाची 78% को तोड़ा है। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा वेव है, चौथा पांचवा वेव है ये, और 78% को तोड़ा है, कभी भी गिर सकता है, थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मोटा मोटा 87 के नीचे, ठीक है। अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ये है स्ट्रक्चर ब्रेक 87,000 के नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तभी उल्टे डायरेक्शन में बैठा जा सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया 78 के ऊपर तो 100% का टारगेट होना चाहिए 97,900 लेवल। अच्छा, इथेरियम, इथेरियम को भी थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में तो ये इसका फिफ्थ वेव है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो, एक मिनट, वीकली टाइम फ्रेम में फिफ्थ वेव बना रहा है, और 4 घंटे के डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 38% को क्लियर किया था इसने, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अगला लेवल होगा 3600 का, ठीक है। 3600 को क्लियर करता है तो फिर अगला लेवल होगा 4000 का लेवल। फिलहाल रिस्पेक्ट कर रहा है इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया में स्ट्रगल किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके स्ट्रगल किया, अभी धीरे धीरे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए ऊपर जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या टूट भी सकता है नीचे, क्योंकि फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ वेव जो होता है वो फेक होता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो तोड़ेगा ही थर्ड वेव को। अच्छा, इतना ही है आज की वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।